चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंडन विधि का यूज करते हुए हमें यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट नंबर में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और क्या दिया गया है 21। हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं स्टूडेंट, इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लेते हैं। इनका अभाज्य ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया 15, अगली संख्या में दी गई है यहाँ पर हमें दी गई है 12, 15 और 21। ठीक है, तो चलिए 12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 5। ये जो 15 हमारी संख्या है इसको हमने देखिए अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में राइट कर दिया है। और यहाँ पर 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 7। ठीक है, चलिए इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 है तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 इंटू में 3 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर 3 गुणे 7 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं इन संख्याओं का स्टूडेंट हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन का यूज करेंगे और डेफिनेशन का यूज करते हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या देखना है, ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं इनको हमने अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में राइट कर लिया है। अब हम लोग उस अभाज्य संख्या को पकड़ेंगे जो तीनों में है। ठीक है, जो सब में कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कहीं 2 नहीं दिख रहा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम उन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की सबसे छोटी घात को लेते हैं जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब जगह है और इसकी सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 3 की पावर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। स्टूडेंट, डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप लोग आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसकी एलसीएम की बात करते हैं। स्टूडेंट, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, भाई संख्या 12, 15, 21 दी गई है, इनको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया। अब इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, अब ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या के रूप में हमने इस 2 को लिया और 2 कहीं पर है नहीं है, भाई 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है। यहाँ पर अगर 2 नहीं दिख रहा तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 0 है। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी 2 की पावर 2। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं, 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 है तो देखिए 3 की पावर, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है भाई 1 ही है, तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे। अब 5 की देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, वो 1 ही है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 7 है, यानी कि 1 है, तो 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12, 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंचे 60, हमारे पास क्या आ गया 60 गुणे में 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 7 शून्य 0 और 7 छंग 42। और स्टूडेंट देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। और स्टूडेंट हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना था, लिख दीजिए। अतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ
तो स्टूडेंट HCF क्या आ गया है 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः दी गई संख्याओं का HCF इज इक्वल टू 3 तथा LCM इज इक्वल टू 420 है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग निकालना सीख गए होंगे। चलिए जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम अगले क्वेश्चन में रिजॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस सेकेंड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो लिख लेते हैं 17, 23 और संख्या क्या दी गई स्टूडेंट 29। अब देखिए 17 को जब हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, भाई इसको 17 लिखेंगे और 1 गुणे 17 लिख लीजिए। अभी इसका महत्व तो आपको दिख जाएगा। 23 को आप भाई 23 को 1 गुणे 23 के रूप में लिख लीजिए और 29 को भी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। भाई उभयनिष्ठ क्या कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 17 और यहाँ पर 23 और 29 में कुछ भी हमें उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। LCM देखिए क्या हो जाएगा। LCM के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक जो अभाज्य संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो भाई अभाज्य संख्या 17 है, 17 की सबसे बड़ी घात 17 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पर 17 की पावर 1 यानी कि 17 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 23 है, 23 की पावर 1 यानी कि 23 हो जाएगा। और यहाँ पर 29 की पावर 1 यानी कि 29 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 19 तिया 87, 87 के साथ हासिल 8। ठीक है, 29 दूनी 58 और 58 में आप हासिल 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 66 और गुणे में 17। मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 17 सत्ते 119, 119 के 9 हासिल 11, 17 छक्के 102 और 102 में आप 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 113। ठीक है, 113 के 3 हासिल 11, 17 छक्का 102, 102 में आप फिर से हासिल 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, तो यहां पर आप 113 राइट कर दीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमारा LCM भी आ गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए आप अतः दी गई संख्याओं का HCF इज इक्वल टू 1 तथा LCM इज इक्वल टू 11,339 है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, हमें 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं संख्याओं को 8, 9, 25। इनके आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे भाई 2 गुणे 2 है तो 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 गुणे 3 है तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख देंगे और 3 की पावर 2 लिखेंगे। 2 बार है तो 3 की पावर 2, यहाँ पर 5 कितनी बार है 5 गुणे 5 2 बार, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, इसका HCF बताना है। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या इनमें कुछ भी आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ हमें नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे भाई, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा होता है तो
1 हमारा उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा 1। चलिए हम लोग LCM की बात कर लेते हैं। LCM के लिए क्या कैसे करोगे आप लोग, देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य संख्या की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख लीजिए इंटू में। अब यहाँ पर देखिए जब हम अभाज्य संख्या 3 की बात कर रहे हैं तो 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख दीजिए 3 की पावर 2। और देखिए उसके बाद क्या है 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 ही है, और कहीं पर दिख रहा नहीं दिख रहा, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ से 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से स्टूडेंट 5 पचे क्या हो जाएगा 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 200 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो 200 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक स्टूडेंट। और यही हमारा क्या हो गया LCM हो गया, हमारे पास ये हमारा HCF हो गया है। लिखिए अतः दी गई संख्याओं का HCF इज इक्वल टू 1 तथा LCM इज इक्वल टू कितना है 1800 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।